नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त संदीप सिंह जी और बहुत डेवलपमेंट बड़ी आ रही है जब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की और मीडिया इंडस्ट्री की। अमेज़न इज़ नोन फॉर गिविंग अस प्रोडक्ट्स। हम अमेज़न पे जाते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, घर पे डिलीवरी हो जाती है। बहुत ही कंफर्टेबल वे ऑफ लाइफ अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस तरीके की बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने हमारी लाइफ को ईज़ी कर दी है। बट इस ईज़ के पीछे क्या कुछ और भी चल रहा है? संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। अभी दर्शकों विषय जो है आज का वो है कि किस प्रकार से मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनीज पर्टिकुलरली भारत के कंटेंट पर अपना ओनरशिप बढ़ाती जा रही है, व्यूअर पर भी और सिनेमा हॉल चेन्स पर भी, और जो कंटेंट हमें परोसा जा रहा है। अमेजोन ने आप अभी गूगल यूट्यूब पे जाएं, वहां देखें कि अमेजोन ने अभी अपने नए शोज लॉन्च किए। आप जानते हैं कि कोई भी फिल्म बनती है तो वो एक रेंज होता है 15-20 करोड़ से 100 करोड़ तक, और उस तरीके से एक आगे भी धुरंधर ही बनी है तो 200-250 करोड़ उसका बजट रहा है, दोनों फिल्में 7 घंटे की जो बनी। अब क्या स्केल है उन पे फिल्मों का, खैर कमिंग बैक टू, तो कोई भी फिल्म सस्ती नहीं होती, यहाँ तक कि शोज भी सस्ते नहीं होते। जैसे कपिल शर्मा शो है, भारत का सबसे ज्यादा पेड अगर कोई टीवी आर्टिस्ट होगा तो कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, ये लोग होंगे। इन लोग का सोनी टीवी पर भी थे, अच्छा पैसा मिलता था, फिर भी दोनों में झगड़ा था, जो भी कारण रहा हो, नेटफ्लिक्स ने सबको साथ ले आए। ऐसा तो नहीं कि नेटफ्लिक्स से कहने पर साथ आ गए होंगे, पैसा अच्छा खासा लिया गया होगा और अपनी शर्तों पे लिया गया होगा। तो अच्छा खासा एक बजट खर्चा किया जा रहा है नेटफ्लिक्स के द्वारा और अमेजोन के द्वारा, और ये हम साल दर साल देखते जा रहे हैं। अब मिर्जापुर 4 जो है पिक्चर भी आ रही है, उसका स्केल और बढ़ गया है। तो कोई भी फिल्म या, और सबसे मेन बात है कि जब आर्टिस्ट अमेरिकन कंपनी से पैसे लेते हैं तो अपने चार्जेस और बढ़ाते हैं। तो इनका क्या बजट है, अब पहले तो फिल्मों का बजट भी आ जाता था, इनका बजट किस लेवल तक जा चुका है मुझे नहीं लगता। नेटफ्लिक्स ने बताया था, ये 6 साल पहले की कहानी है, कि $1 बिलियन फॉर इंडिया कंटेंट ऑन अ ईयरली बेसिस। फिर ये बाद में $1.5 बिलियन हो गया था। अभी इस समय क्या बजट है, नोबडी नोज। और अमेजॉन प्राइम के जो शोज हैं वो इससे भी ज्यादा जाते हैं। तो दो $1 बिलियन 9,000 करोड़ मान के चलिए, और उसके बाद अगर उसको $2 बिलियन कर दिए तो 18,000 करोड़। इतना ज्यादा वो पैसा इंडस्ट्री को में खर्च कर रहे हैं, सिर्फ आर्टिस्ट पर और कंटेंट क्रिएशन पर। सो मच सो दैट कि बड़े बड़े स्टार के जो बच्चे हैं वो सीधे सीधे नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हो रहे हैं। शाहरुख खान का जो बेटी थी उसकी पहली पिक्चर थी, आज दोबारा कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन वो पहली फिल्म जोया अख्तर ने बनाई थी, लॉन्च ऑन नेटफ्लिक्स। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको अमेजोन का भी बताऊंगा, उनको नए शोज की पूरी लिस्ट आई हुई है। सारे ही इंडस्ट्री के जितने फ्लॉप एक्टर या जितने भी एक्टर्स थे, अच्छे एक्टर रहे न रहे हों, आर्टिस्ट रहे हों, सबको एक साथ ऑन बोर्ड लाकर उन्होंने, अमेजोन ने पूरी तरीके से उनको कई सारे शोज और कई सारी फिल्में दे दी हैं, बन चुकी हैं, पैसा खर्चा हो चुका है। अब वो बस लगातार इस साल रिलीज होंगी। तो अमेजोन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतना पैसा आखिर खर्चा करते क्यों हैं, वो भी साल दर साल? जी। कितने शोज़ और कितने डायरेक्टर्स को इन्होंने बाय आउट किया है, संदीप जी? इन्होंने अराउंड 50 से ज्यादा शोज और 50 से ज्यादा कंट, और ये सिर्फ बात हिंदी की नहीं है, इन्होंने साउथ के साथ भी यही किया है। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हर जगह इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इन्वेस्टमेंट करके ये जो सिनेमा हॉल्स हैं हमारे, उनकी कमर तोड़ दी गई है। सिनेमा हॉल्स जो हैं हमारे, उनमें आईनॉक्स और पीवीआर बाद में उनको मर्ज करना पड़ा, क्योंकि कोविड के बाद बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, रेवेन्यूज नहीं आ रहे थे। जनरली ऑन एन एवरेज फुटफॉल अच्छा खासा आ जाता था, पर अब आजकल क्या हो गया है कि अगर कोई बहुत बड़ी इवेंट फिल्म नहीं है, उसके अलावा जनता हॉल में पिक्चर देखने नहीं जा रही है। कहाँ देख रही है? आराम से बैठ के नेटफ्लिक्स और प्राइम पर। तो आपके जो देश के अंदर का जो रियल एस्टेट है, उसका कंट्रोल भी अब अमेरिकन कंपनीज के पास जा रहा है, क्योंकि वो इन कंपनीज को मर्ज करवा के इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट भी इनका होता जा रहा है, और जो हमारे शोज और कंटेंट, जो हमारा व्यूअर, जो हमारी भारतीय ऑडियंस कंटेंट देख रही है, उस पर भी डायरेक्ट कब्जा है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स। जियो भी आया है हॉटस्टार के साथ में, पर वो सिर्फ अपना क्रिकेट का करता है, बाकी इतना कुछ कुछ शोज आ जाते हैं, दैट्स इट, बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। पर ये लोग बहुत बुरी तरीके से भारतीय व्यूअरशिप के दिमाग पर कब्जा करने के लिए कंटेंट पर कंटेंट पुश किए जा रहे हैं।
मैं प्रोडक्शन हाउसेस की बात करूंगा। आप सोचिए धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर की फिल्में अमेजॉन प्रोड्यूस कर रहा है, अमेजॉन बजट दे रहा है। जो लोग अपनी फिल्में खुद बनाने के लिए 100, 200, 250 करोड़ रुपए लगाते थे, उनकी फिल्में प्रोड्यूस करने के लिए ऋतिक ने नई अपनी बनाई है स्टूडियो, पिताजी से हटके, HRX स्टूडियो, उनको। और आपका आनंद एल राय, जिनकी कलर येलो प्रोडक्शंस है, जिनकी ये रांझना और कंगना की जो फिल्में थी, आई एम सॉरी, तो कंगना की फिल्म थी तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, और शाहरुख के साथ जीरो बनाने वाले आनंद एल राय, उनके उनको भी प्रोडक्शन कौन पैसा दे रहा है फिल्म बनाने के लिए? अमेजॉन। अनुभव सिन्हा को नेटफ्लिक्स दे रहा है। IC-814 नाम का इतना बड़ा मजाक किया गया हम लोग के साथ में। आप सोचिए धुरंधर में क्या दिखाया जा रहा है कि कौन एक्चुअल आतंकवादी था और कहां से उसको फिर बदला लिया गया भारत की सरकार द्वारा। और IC-814 जो सीरीज बनी थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से कंधार का हाईजैक हुआ था, उस पूरी सीरीज में आतंकवादियों को नाम क्या दिया गया था? भोला, राम, इस तरीके से, मतलब, और उनका मुसलमान है वो, ये बिल्कुल नहीं बताया गया था। उनकी ओरिजिनल कहानी तो बिल्कुल नहीं बताई गई थी। तो अमेज़न, आप कह रहे हो कि अमेज़न ये दोनों ये अमेजॉन नेटफ्लिक्स डायरेक्ट दोनों साथ में चल रहे हैं जी। अमेज़न, नेटफ्लिक्स साथ में चल हम्म, रहे हैं। ये खरीद कर पूरी की पूरी जो ब्रेन वॉशिंग है और हम्म। पीछे का जितना भी हमारा हिस्ट्री है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली मिसडायरेक्ट ये करने की। आपकी ऑडियंस को, उनके दिमाग को कैप्चर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिसको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना है वो इंस्टा पे बैठा हुआ है, जिसको कुछ और देखना है वो यूट्यूब पे बैठा है, और जिसको एंटरटेनमेंट फिक्शन या नॉन फिक्शन टाइप की सीरीज या फिल्में देखनी है, उसको अमेजॉन और नेटफ्लिक्स। आपको तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। और आपके अपने डायरेक्टर्स किसको फिल्में दी जा रही हैं? हंसल मेहता जैसे बहुत ही एजेंडाबाज फिल्म मेकर्स को दी जा रही हैं, या जो कहानियां लिखवाई जा रही हैं वह भी वही हैं जो एजेंडाबाजी प्रस्तुत करें। भारत की कहानी न कहें, भारत की असली बात न कहें, और जो भारत की बात कहने वाले लोग हैं उनको, आदित्य इधर को सोचिए, उरी बनाने के बाद 7-8 साल तक फिल्में बनाने का मौका ही नहीं मिला, पैसा ही नहीं मिला। ये सारे प्रोडक्शन हाउसेज, अब इनमें स्क्रिप्ट कौन सेलेक्ट करता है? इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन करने वाले धर्मा में है, जैसे सोमेन मिश्रा हैं, वेरी हार्डकोर कम्युनिस्ट गाय। वो बैठ के अपनी लेफ्टिस्ट एजेंडा वाली सारी फिल्में सेलेक्ट करते हैं। उन्हीं की वो फिल्म आई थी होम बाउंड, कि दलित और जय भीम का कॉम्बिनेशन, उसको ऑस्कर तक पहुंचाने का काम किया। कौन पैसे खर्चे कर रहा है? कौन एजेंडाबाजी कर रहा है? इससे होता क्या है? लोग सोचेंगे कि अरे इनकी तो फिक्शन है, तो कहानियां कह रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? हमारी जो अगली जनरेशन है उसको, जैसे हमारी पूरी जनरेशन को सेकुलरिज्म और जावेद अख्तर के सोशलिज्म और समाज, आज हम देख रहे हैं ना कि इन लोगों ने किस प्रकार से हम फिल्मों के माध्यम से हमारे दिमाग को भ्रमित किया था। दाऊद फंड किया था या अंडरवर्ल्ड फंड किया था। ये आज ये काम अमेजॉन नेटफ्लिक्स डायरेक्टली कर रहे हैं हमारे फोन्स में, हमारे स्क्रीन पर घुस के। क्यों? क्योंकि इनके पास डॉलर की शक्ति है। डॉलर की शक्ति इसलिए है क्योंकि वो $1 इक्वल टू वही 90 रुपीज। तो जब यहाँ पर वो अपना कुछ डॉलर फेंकते हैं तो यहाँ के एक्टर्स, और जैसे नहीं IT इंडस्ट्री में क्या किया इन्होंने, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कोई बच्चा सिविल से काम करे, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करे, किसी भी इससे करे, जा रहा है वो IT की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा तनख्वाह मिल रही है कंपेरेटिव टू आपके कोर सेक्टर से। यहाँ तक कि इसरो के जो हमारे इस समय चीफ हैं, सोमनाथ जी, उनका अभी ये कहना था कि इसरो की सैलरी जो इसरो ऑफर करता है उसको देखकर 60% ऑफ IITians रिफ्यूज टू ज्वाइन इसरो। 60% ऑफ IITians। क्यों? क्योंकि उनको बाहर सैलरी है, बाहर कंपनीज में सैलरी ज्यादा मिल रही है, IT सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में। तो इस प्रकार से भारत की जनता क्या करेगी, कैसे करेगी? जो भी कंटेंट बनाएगी उसकी ओनरशिप अमेजॉन की है। डायरेक्टर और वो अपनी फीस ले, चुपचाप घर बैठे, उनको प्रमोशन भी पूरा दिया जाता है। अगर आप वो फोटोज देखें तो मुंबई में बहुत बड़े बड़े शोज करा के, बहुत बड़ा इवेंट करा के अच्छा, इसमें आप सोचिए, मैं लिस्ट बताता हूँ, थोड़ा सा नाम बताना चाहूंगा कि कौन कौन एक्टर्स। कुणाल खेमू को फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दी जा रही है वाइब। राजकुमार राव को उनका भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के उनको भी पैसा दिया जा रहा है, रफ्तार। कुक्कू की कुंडली, यामी गौतम जी को भी आनंद एल राय ने पुश किया है, नब्बी नवेली करके एक फिल्म बना रहे हैं। दिलकशी है, रवि किशन नेटफ्लिक्स पर है ही है। आदर्श बाल विद्यालय, ये जो हमारा TVF वाला पूरा जो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है अर्नब कुमार का, उनको 4 शोज दिए गए हैं। पंचायत तो है ही ऑफ कोर्स, वन करके है, उनको एकता कपूर के साथ जोड़ा गया है। फर्जी 2 सीजन आ रहा है। मतलब नोटबंदी का इतना बेवजह
फर्जी कहानी कि भारत में जो नकली नोट है वो भारत के अंदर के बैठे आर्टिस्ट पेंसिल से नए नोट बना के छाप के भारत में चला रहे हैं। ये डिमोनेटाइजेशन पे या ये नोटों पर नकली नोटों पर पाकिस्तान की कहानी नहीं बता रहे हैं। यहाँ का एक आर्टिस्ट है, बहुत शानदार आर्टिस्ट है, वो नोट बना रहा है, वो नोट डिजाइन कर रहा है नोट देख के। ये फर्जी में बताया गया, इतनी फर्जी कहानी, उसका भी सीजन 2 ला रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा आप जानती हैं क्या मेंटालिटी है उसकी, अली फजल, इनको सान्या मल्होत्रा, विजय वर्मा, स्टॉर्म करके आ रही है, मटका किंग आ रही है, एग्जाम आ रहा है, गली आ रहा है, पिरामिड स्कीम करके आ रहा है, टैक्स अच्छा। डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर शेखर सुमन को वापस ला रहे हैं। और ऐसे कोई कमी नहीं है। हंसल मेहता की बात की, मतलब इस समय जो राइटर, हम लोग सोच रहे थे कि धुरंधर के बाद राइटर डायरेक्टर्स को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें फिल्में बनानी है, कैसी बनानी है, को सोचने की कोई जरूरत नहीं। अमेजॉन नेटफ्लिक्स पैसा दे रहा है। और ये तो मैं अभी सिर्फ अमेजॉन की बात बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स कितनी फिल्में बना रहा है अभी। वो इन्होंने क्या किया है, एक काम और किया। भारतीय जनता पार्टी के जो एक्टर्स हैं उनको भी इन्होंने शोज ऑफर कर दिया। रवि किशन जी, मामला लीगल है, चल रहा है, गोरखपुर के सांसद हैं पर वो नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हैं। और वो फिर उसके बाद दिनेश लाल नेहरू जो यादव हैं, वो भी एक अच्छे एक्टर हैं, उनको भी शोज ऑफर किए जा रहे हैं क्योंकि अब वो भोजपुरी फिल्मों से भी थोड़ा सा अपना करियर अपना हिंदी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से सबको पूरी छतरी बना दी है जिसके अंदर सब आ जाओ, और पैसा ही करण जौहर पैसा को जी। करण जौहर को भी खरीद दिया क्या, या करण जौहर ऑफ कोर्स ना, बाकी है? करण जौहर के प्रोडक्शन हाउसेस को लगातार पैसा, अब उस करण जौहर को फिल्में बनाकर फिल्मों में रिलीज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग, हम लोग सोच रहे हैं कि धुरंधर के बाद ये लोग अब फिल्में रिलीज करेंगे तो इनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ये लोग पहले से जानते हैं इस बात को। और ये मैं अब जब शाहरुख खान ने अपने बच्चों को, जब उसका जो लड़का है आर्यन, बैट्स ऑफ बॉलीवुड नाम की पूरी सीरीज नेटफ्लिक्स ने दे दी कि तुम बनाओ, और उसका भी एक स्केल अच्छा खासा था, वो भी 300-400 करोड़ से नीचे का बजट नहीं था, उसमें सारे एक्टर्स थे। बॉबी देवल को इन लोगों ने बहुत अच्छे से पिक कर लिया, उसकी 2-4 फिल्में आ रही, तीन और इस तरीके से करके आश्रम आ रही है, 2-4 सीजन आ गए। तो ये जितने पुराने चेहरे थे उनको और अच्छा, इसमें कोई भी आप एक भी एक्टर या एक्ट्रेसेस जो है हार्डली एक दो नेशनलिस्ट मोड के होंगे, बाकी सब एजेंडा बाजी वाले हैं। सोनाक्षी सिन्हा हो, सान्या मल्होत्रा हो, अली फजल हो, या राजकुमार राव हो, कुणाल खेमू तो खैर सैफ अली के सारे ही लगते हैं, जीजा लगते हैं, जो भी अच्छा डायरेक्टर है, कॉमेडी बढ़िया करता है, सब कुछ है। पर सिनेमा हॉल की कमर तोड़ दी गई है। आप सोचिए, नए इस समय पिछले कुछ ये सालों में इसमें नए सिनेमा हॉल, नए स्क्रीन्स बने ही नहीं। जी गायत्री। इसमें बेसिकली पीवीआर की कमर सबसे ज्यादा टूटी है, क्योंकि पीवीआर के पास सबसे ज्यादा इस वक्त वो है ना। पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर करा दिया गया और उनमें बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई गई, तभी वो सरवाइव कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो अब क्या कहते हैं, वो सरवाइव भी नहीं कर पाते। क्योंकि 2 साल तो वैसे सबसे ज्यादा तो सिनेमा हॉल से बंद रहे कोविड के टाइम में। उसी बीच में दूसरा इनके डबल दिक्कत हो गई, फिर घरों में नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब, जनता पूरी तरह डिजिटल पे आ गई। उससे पहले सिनेमा हॉल चल रहे थे, मिडिल क्लास अच्छा खासा पैसे कमा रहा था और कुछ न कोई ना कोई फिल्म देखने जाता ही जाता था। मीडियम बजट की आयुष्मान खुराना वगैरह की फिल्में चल ही जाती थी, तो वो उनका एक रेगुलर सोर्स ऑफ फुटफॉल आ गया था। फुटफॉल ही कम हो गया है सिनेमा हॉल्स का, फुटफॉल ही कम हो गया है सिनेमा हॉल्स का। हाँ, नाउडेज जी। एक एक चीज और है ना संदीप जी। आप जाते हो तो 500 रुपए का पॉपकॉर्न मिलता है अगर आप ढंग यस। के हॉल में जाते हो, ठीक है। 500 1000 रुपए की टिकट मिल जाती है। अगर देखिए, ये एक इंडिविजुअल बंदे पे है। वो अगर अगर फैमिली ऑफ से 3 और 4 पीपल को, तो 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा कंफर्म्ड है। बिल्कुल। उससे अच्छा लोग कहते हैं कि अपने घर में हम आजकल इन हाउस सिस्टम सारे रेडी आते हैं, बड़े-बड़े टीवी स्क्रीन्स हैं, सब 32 इंच 72 इंच 65 इंच की टीवी आ रही है, उससे भी बड़े-बड़े स्क्रीन्स आ रहे हैं। साउंड सिस्टम इंटरनल घर में लोग लगाने, क्योंकि शौक हो गया, अब टीवी पे लोग बड़े तरीके से देखना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली द अट्रैक्शन फॉर द बिगर हॉल गोज़ डाउन, बिकॉज़ अच्छा, अगर आप अच्छी मूवी देखने जा रहे हो तो 5000 रुपए का बजट इज़ अ बिग बजट। एक नॉर्मल फैमिली के लिए 5000 बहुत पैसा होता है, संदीप जी, गायत्री जी, महीने। ये जानबूझ के भी कराया गया है, टिकट प्राइसेस जो हाई रखे गए हैं, हाई करवाए गए हैं, हाई बढ़ाए गए हैं, यह भी एक जानबूझ से कराया गया है ताकि जो आप कह रही हैं वही थॉट प्रोसेस आए ऑडियंस के मन में। कोई भी अब कुछ भी चाहता है कि अगर वो उसने बड़ा एक ओपन स्पेस कर रखा है तो वह फुटफॉल चाहता है, वह ये चाहता है कि पब्लिक आए। आप 2 पब्लिक से 5,000 कमाओ, इससे अच्छा है 10 आदमी से 5,000 कमा लो, ठीक है, लेकिन पब्लिक तो दिखे, 5,000 तो आपका आएगा ही आएगा, मैं आपको पब्लिक एक दिखे। एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मैं अपने बे गोट मूवी है, माय चाइल्ड, मेरा बेटा छोटा है।
तो यू वांटेड टू सी दैट मूवी। मेरे ख्याल से 1000 या 12 या 1400 रुपए की तो टिकट थी। ठीक है, खाने के नाम पे ये सड़ा गला 5 दिन 10 दिन पुराना सामान दे देते हैं। अब बहुत सैंडविच वाज गंदा। स्मेलिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, डोरिटोस टाइप में कुछ नाचोस बना देते हैं। मतलब टोटल बजट जो आया था 2 लोगों पे, वो इतना महँगा था कि मैं अगले 3 से 4 महीने मूवी ना देखने की कसम खा ली, क्योंकि इट इज़ अ बिग अमाउंट। यू कांट अफोर्ड इट एवरी डे, राइट? तो अगर आप सोचो ये छोटे, और पूरा हॉल खाली था संदीप जी, उसमें मुश्किल से 4 लोग थे। मुश्किल से 4 लोग थे, और उसमें भी एक कपल हाँ, था जो हू वांटेड सम प्राइवेसी एंड सम कॉर्नर इन द हॉल, तो प्रोबब्ली दैट वाज़ द रीज़न दे केम फॉर इट। बाकी हॉल खाली था। तो ये कैसे उसको सस्टेन कर रहे हैं? बट एनीवेज़, कमिंग बैक टू अमेज़न एंड नेटफ्लिक्स, हाँ। प्लीज़ योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये पूर्ण रूप से ये है कि अमेरिकन कंपनीज का जो मानसिकता होती है वो होता है ओनरशिप, कंट्रोल। आपका कोई भी बिजनेस हो, आप भारत में कोई, जैसे भारत के एफएमसीजी कंपनीज अक्सर हम बात करते रहते हैं, भारत में जितनी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं वो बाहर की हैं। वो 5 अमेरिकन कंपनीज हैं, उनकी इंडियन ब्रांचेस है, वो आपका एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग कंट्रोल करते हैं। और मेन सोर्स ऑफ इनकम एक्टर्स का वहीं से आता है, एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग से, और वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वो भाई आप साबुन तेल ये वो सब तो खरीद ही रहे हैं ना, तो एक कंजम्पशन तो हो ही रहा है, वो मार्केट है, वो तो बिजनेस है। आपको वही। नहीं हाँ लगता जी। कि ये लोग जो हैं, ये एक इंटरनेशनल माफिया है जो हमारी मूवीज़ लाइक धुरंधर उनके पीछे पड़ गए हैं? They don't नहीं, want the सिर्फ real stories, not धुरंधर exactly नहीं। just but real stories to come out. नहीं नहीं, आप वो इंडियन पब्लिक के, देखिए उसको किस तरीके से इंडियन पब्लिक को घेरते हैं। इंडियन पब्लिक एक परचेजिंग इकोनॉमी, उसकी परचेजिंग पैरिटी है, कंजम्पशन इकोनॉमी। इंडियन पब्लिक की मतलब पेमेंट करने की कैपेसिटी अच्छी खासी है, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर कोई की है। तो आप अगर कोई सामान खरीदें तो इनकी कंपनी का खरीदें। आप अगर घर में खाना खा रहे हैं तो आप घर में खाना ना खाएं, क्योंकि आपके घर के खाने को भी वो एज ए कमर्शियल देखते हैं। वो कहते हैं कि भैया पहले तो वो मैकडोनल्ड और पिज्जा और वो सब लेकर आए, वो अपना खाना आपके फूड सिस्टम में घुसा रहे थे, नहीं घुसा पाए तो जोमेटो स्विगी के माध्यम से उन्होंने कहा कि चलो अपना ही खाना खाओ, लेकिन हमको 20% देकर जाओ। ठीक है, उसमें भी इन्वेस्टर बाहर के ही हैं सारे। आप घर में सामान खरीदते हैं तो आप अमेज़न के थ्रू खरीदिए, फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदिए, दोनों की ओनरशिप कौन है? अमेरिकन कंपनीज है। आप मतलब कंटेंट क्या मार्केट, देखते हैं, उसकी भी उसका आपका इमेजिनेशन में क्या जाएगा, आपको कंटेंट क्या देखने को मिलेगा, वो भी अमेज़न ने कर रखा है। आप सोच जी, मार्केट के ऊपर कैप्चर इन एवरी आपके पॉसिबल वे। पूरे जीवन पे कैप्चर। आप निकलिए तो आप, आपका एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? आप आप फ़ोन खरीदें तो चाइनीज़ फ़ोन खरीदें, उसमें भी अमेरिकन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है। चाइना ने खैर इनको बहुत दूर कर रखा है, इसी बात की उनको तकलीफ है कि हमने अभी आया था ना इंडिया में जो बैठ के बोल रहा था, अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट जो था, या somebody else, ये था कि वो हमने जो गलती चाइना के साथ की वो हम भारत के साथ नहीं होने देंगे, कि हमने चाइना को सुपर पावर बनने दिया। तुमने इन्वेस्टमेंट किया वहां पे, तुमने शुरू में कंपनीज बनाई, टेक्नोलॉजी दिया, सब किया, फाइन। पर चाइना बढ़ गया आगे तो उससे तुम्हें तकलीफ है। तुम कह रहे हो भारत के साथ हम ये होने नहीं देंगे, भारत उतना ही ग्रो करेगा जितना हम चाहेंगे। तो भारत की, ये ब्रिटिशर्स का यही तरीका था। ब्रिटिशर्स ने आपके यहाँ के जितने हथकरघा था, आपका जितना कपड़े का काम था, आपका जितने काम थे, सबको ध्वस्त किया, और अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट लाके आपके यहाँ बेचना शुरू किया, अपने कपड़े, अपने साबुन तेल। आज भी यूनिलीवर और प्रॉक्टर गैम्बल हैं, बाकी सारी चीजें। दूसरा, आप सोचेंगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गायत्री जी। जो आज की यंग जनरेशन है, अगर वो वही कंटेंट पाएगी जो ये परोस रहे हैं, तो उसकी मानसिकता में फिर वही एंटी नेशनलिज्म, एंटी हिंदुइज्म और ये सब भर जाएगा, क्योंकि हम इसके खुद भुक्तभोगी हैं। इस आज हम देख रहे हैं कि चलो जावेद अख्तर ने क्या लिखा था, क्या बनाया था, अमिताभ बच्चन ने क्या लिखा, क्या बनाया, तो उससे आधी जनता कैसे सेकुलर हुई, समाजवाद की तरफ चली गई, हमें पता भी नहीं चला। तो आज ये भ्रमित कर रहे हैं आपके यंग जनरेशन को। एलजीबीटी क्यों नॉर्मल लगेगा, आपको बहुत सारी चीजें नॉर्मल लगेंगी। परिवार तोड़ने वाला सारा एजेंडा ये परोसते रहते हैं कि घर में, सानिया मल्होत्रा की तो फिल्म है मिसेस करके, कि घर में खाना बना रही है तो बहुत गंदा काम कर रही है वो, घर की होम मेकर्स को इतनी बुरी तरीके से प्रेजेंट करते हैं ये लोग कि कोई भी होम मेकर बनना नहीं चाहेगा, ये एस्पिरेशन देते हैं। बट आपके देयर इज एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स हैं, जूता है वांट टू तो यूनिक्लाउड का पहनो या जॉर्डन का पहनो, तो ये सब सब इनके पास ही जाए धीरे धीरे, और ओनरशिप इनके पास रहे। पैसा आप कमाएं, खर्चा आप करें, प्रोडक्ट भी आप ही के यहाँ पे बने। वो जो कपड़े लेवाइस के इसके इसके बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, बांग्लादेश में बनते हैं, भारत में बनते हैं, इनका ब्रांड चिपक जाता है,
तो मुनाफे का बड़ा हिस्सा ये लेकर जाते हैं। दिस इज व्हाट देयर मेंटालिटी इज, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टू इन द कंटेंट स्पेस एज वेल। जी कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण एक और देना चाहूंगा, यूट्यूब पे कौन लोग बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं और यूट्यूब किसको दबाता है, ये भी उसका एक अंग है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले, क्योंकि इन्होंने मिसेस का नाम लिया, तो आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड देयर फ्यू लाइन्स। सबसे अंडररेटेड, अनअप्रिशिएटेड जो जॉब है घरों में, दैट इज ऑफ द वुमेन हु आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउसेस। आगे जनरेशन को ग्रूम करना एक इतना बड़ा काम है जो पैसे कमाने से कहीं ज़्यादा है। आई वुड से इट दैट वे, क्योंकि आपके बच्चों को जेम्स बॉन्ड बनाएँगे, आपके बच्चों को मोदी बनाएँगे, आपके बच्चों को अखिलेश यादव बनाएँगे या कल्पना चावला बनाएँगे, साइंटिस्ट बनाएँगे, इंजीनियर्स बनाएँगे, ये घर की महिला डिसाइड करती है। ये घर की महिला की मेहनत होती है। उसको एप्रिशिएट करें, नहीं तो मिसेस जैसी मूवीज़ आएँगी और आपके घरों को तोड़ के चली जाएँगी। सो मेनी पीपल व्हूम आई नो हू आर हाउसवाइफ्स, दे से वन लाइन व्हिच इज़ वेरी हर्टिंग, एंड मैं खुद क्योंकि घर सँभालती हूँ, तो मुझे भी वो लाइन सुनने में बहुत काफ़ी कुछ आई कैन कोरिलेट विद इट। दे से बीइंग अ होममेकर इज़ अ थैंकलेस जॉब। सो यू कैन इमेजिन उस इमोशंस पे ये लोग कैपिटलाइज़ कर रहे हैं। इससे पहले वो कैपिटलाइज़ करें, आई थिंक द मेन शुड अंडरस्टैंड कि घर में जो महिला रह रही है, शी इज़ नॉट कि कुछ नहीं कर रही है। दे आर डूइंग मच बिगर जॉब, मल्टीटास्किंग देन अर्निंग मनी आउटसाइड। अर्निंग मनी इज़ रियली ईज़ी गोइंग आउटसाइड, लेट मी टेल यू दैट वे। बिकॉज़ मैं दोनों काम कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनल भी हूँ, मैं घर भी सँभाल रही हूँ, मैं बच्चा भी सँभाल रही हूँ, मैं रिलेशनशिप्स भी सँभाल रही हूँ। बट ये जो मल्टीटास्किंग ये जो महिलाएँ करती हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान नहीं होता है। तो अपने घर की महिलाओं को एप्रिशिएट करना शुरू करें, नहीं तो ये मिसेस जैसी मूवीज़ बना के उनको वर्कफ़ोर्स में ले आएँगे और बच्चे तो ऑलरेडी कम पैदा हो ही रहे हैं। फिर क्या होगा, वही जो से यूएस में चल पड़ा था ना, जब उनको अपनी महिलाओं को लेबर फ़ोर्स में लेकर आना था, तो उन्होंने क्या बोला कि द चाइल्ड शुड नॉट स्लीप विद द मदर, यू नो मदर चाइल्ड बॉन्ड इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, द चाइल्ड शुड हैव इट्स ओन इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ़स्टाइल चले जाएगा और फैमिली सारी टूटेंगी। ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है। अगर कोई करेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बट मैं ये देख रही हूँ सोसाइटी में होते हुए। मैं ये होते हुए देख रही हूँ और महिलाएँ इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट है संदीप भाई, बिकॉज़ उनको गायत्री जी, क्या बस लगता एक बात कहूंगा आपकी बात पे। आपने सही कहा है कि जो मैंने अपने घरों में देखा है और अपने परिवार में, अपने समाज में भी आसपास देखा है कि हमारे यहाँ मम्मी लोग हों या दीदी लोग हों, भाई अगर इन्होंने कोई बात कह दी है तो नकारी नहीं जा सकती है, ठीक है। और इन्होंने जिस तरीके से घर संभाला है, समझाया है, तो ऐसा है नहीं कि रिश्ते। घर के आदमी रिस्पेक्ट नहीं करते या बात टाल दें या मर्यादाएं ना हो। मतलब इस तरीके से मैंने देखा है कि अ, एक विश्वास और माँ का सम्मान या सबका सम्मान रहता है, लेकिन रहता है। जब कंटेंट परोसा जाता है तो उसके माध्यम से क्या होता है कि मन में ये आ जाता है कि सम्मान नहीं हो रहा, ये हुआ तो हुँ, नहीं हुआ। ये भी एक है, मतलब इस तरीके से भी घुमाया जाता है, जो सच्चाई है उससे हटा के नैरेटिव को अलग तरीके से नैरेटिव पुश को किया आगे जाता है। बढ़ाया। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाकी आप। आपका जो कह रही है वो अनुभव भी है महिलाओं का, बिल्कुल है, क्यों नहीं। नहीं, बहुत सारा मैं हम्म। देख रही हूँ, बिकॉज़ आई हम्म। मतलब मैं तो खुद अब बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये तरीके हम्म। की फीलिंग्स भी आ रहे हैं और इस तरीके की फीलिंग्स को ये लोग पुश कर रहे हैं। इससे पहले हम्म। कि वो जड़ बना ले, इससे पहले कि वो दिमाग महिलाओं के दिमाग में घुस जाए, प्लीज़ वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आगे आकर नंबर और यूपीआई पे मुझे हेल्प करें। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आराम।